तुर्की के अंदर तूफान उठा है। तुर्की इजरायल से जंग लड़ने को बेचैन हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इजरायल को बहुत चौकन्ना कर दिया है। पहले देखिए ये तस्वीर। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी। इस्माइल हानिया और अर्दोगन के मजबूत रिश्ते रहे हैं, लेकिन इजरायल के लिए चिंता की बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन ने हमास के चीफ यानी सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया से फोन पर बात की है। नोट करने वाली बात यह है कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को जिस तरह इजरायल के अंदर कत्लेआम मचाया, बच्चों और बूढ़ों को किडनैप कर लिया है, यहां तक कि औरतों को भी मार डाला और किडनैपिंग की, पूरी दुनिया में खासकर यूरोप के देशों में और सरकारों में हमास के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन फिर भी तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया से बात की है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या बात हुई है, और इजरायल को बेचैनी इसी बात की है कि क्या इस्माइल हानिया के साथ मिलकर तुर्की गाजा के अंदर कोई गेम प्लान तैयार कर रहा है। क्योंकि तुर्की जो कभी इजरायल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने में लगा था, अब 7 अक्टूबर के बाद से और खासकर गाजा पर इजरायल के अटैक के बाद से बहुत ज्यादा नाराज है। दोनों देशों की सरकारों के बीच तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब अर्दोगन की तरफ से व्यंग कसते हुए यह कहा गया कि इजरायल गाजा में बम्बार्डिंग रोके और एक स्टेट यानी सरकार की तरह व्यवहार करे। Vekillerimizin de sivil yerleşimleri bombalamak, sivil insanları kasten öldürmek, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, üstelik bütün bunları maharet gibi sunmaya kalkmak devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir. Devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. लेकिन तुर्की ने एक बार फिर हमास की लीडरशिप से सीधा संपर्क साधा है। वैसे सोशल मीडिया पर तो तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से इस बातचीत का सिर्फ यही ब्यौरा दिया है कि गाजा के हालातों पर चर्चा की गई है, लेकिन इजरायल पूरे मामले में बेहद चौकन्ना है। अर्दोगन के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रपति अर्दोगन ने कहा है कि तुर्की ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचे, घायलों का तुर्की में आवश्यक होने पर इलाज किया जाए और क्षेत्र में जल्द से जल्द युद्ध विराम किया जाए। लेकिन इजरायल इसलिए बेहद चौकन्ना है क्योंकि तुर्की के अंदर लगातार अमेरिका और इजरायल के खिलाफ भावनाएं उबल रही हैं। तुर्की के अंदर लगातार इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। तुर्की की हगिया सोफिया मस्जिद के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन के बेटे बिलाल अर्दोगन खुद इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ तुर्की के कई बड़े नेता भी थे। Sorumuz belli olsun. Hiç olmazsa hissiyatımızı haykıralım. Gayet vakur bir şekilde burada bütün katılan kardeşlerimizle beraber İsrail'in zulmüne karşı Filistinli mazlumların yerinde olsun. क्या तुर्की के पास इतनी ताकत है कि वो इजरायल के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है? आखिर तुर्की के फिलिस्तीन और इजरायल के संघर्ष में क्या राष्ट्रीय हित हैं? प्रथम विश्व युद्ध में इजरायल का क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में चला गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले इजरायल का पूरा क्षेत्र यानी उस वक्त का फिलिस्तीन तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। पहले विश्व युद्ध में जब तुर्की की हार हुई तब इस पूरे इलाके पर, जहां आज फिलिस्तीन और इजरायल है, ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। लेकिन इससे पहले करीब 800 सालों तक ये पूरा इलाका तुर्की के साम्राज्य के ही अधीन रहा था। यहां तक कि ऑटोमन एम्पायर के खलीफाओं ने ही इजरायल की जमीन को पहली बार फिलिस्तीन कहना शुरू किया था। इस्लामिक मुल्कों के अंदर एक लीडरशिप की लड़ाई है और तुर्की भी हमेशा खिलाफत की विरासत को देखते हुए अरब मुल्कों से खुद को आगे दिखाने की कोशिशों में रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो इजरायल से दुश्मनी में ईरान को भी पीछे छोड़ने वाला है? जरा ये भी देखते हैं कि आखिर इजरायल और तुर्की के पास कितनी ताकत है। तुर्की का क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इजरायल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है। तुर्की के पास एक्टिव आर्मी 4,25,000 है, जबकि इजरायल की एक्टिव आर्मी 1,70,000 है।
तुर्की के पास 2000 टैंक हैं, जबकि इजरायल के पास 700 टैंक हैं। तुर्की की एयरफोर्स में 34,600 सैनिक हैं, इजरायल की एयरफोर्स में 34,000 सैनिक हैं। तुर्की की एयरफोर्स में 1000 एयरक्राफ्ट हैं, इजरायल की एयरफोर्स में 684 एयरक्राफ्ट हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने हाल ही में लेबनान के बेरूत का दौरा किया था और उन्होंने अपनी इसी मिलिट्री पावर के दम पर अमेरिका और इजरायल को धमकाया था कि गाजा में राहत पहुंचाने का ड्रामा खत्म हो और लगातार राफा क्रॉसिंग खोलकर मदद जारी रखी जाए। Gazze'de devam eden insanlık dramının son bulması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. نشاطاتنا ستستمر بدون انقطاع فيما يتعلق بمنع الدراما الحالية في غزة. Bu esnada Gazze'deki dramın diğer ülkelere etkisinin azaltılması, savaşın başta Lübnan, Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkelerin istikrarsızlaştırılmasına yol açacak bir şekilde gelişmesine de engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz. हालांकि अगर तुर्की इस जंग में शामिल होता है तो उसको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दिक्कतों के चलते ही तुर्की को अपने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में झटके झेलने पड़ रहे हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तुर्की की हैं और राष्ट्रपति एर्दोगन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कान लड़ाकू विमान पर कुछ लिख रहे हैं। ये एर्दोगन का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बड़े अरमानों से एर्दोगन ने अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जो अब पाकिस्तान की वजह से खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की दोस्ती के चलते तुर्की को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल तुर्की ने अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट TFX बनाया है, जिसे कान नाम दिया गया है। इस फाइटर जेट की साल के आखिर में पहली उड़ान होनी है, लेकिन तुर्की इस समय भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उसने इससे उबरने के लिए और कान जेट को बचाने के लिए अजरबैजान और पाकिस्तान से हाथ मिलाया है। अजरबैजान एक तेल समृद्ध देश है और पैसा दे सकता है, वहीं पाकिस्तान खुद ही दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहा है। ऐसे में इस खर्चीले फाइटर जेट प्रोग्राम में कितनी मदद कर पाएगा, इसको लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन टेंशन में आ गए हैं। यही वजह है कि अब एर्दोगन खुद ही फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए नए पार्टनर की तलाश में जुट गए हैं। तुर्की के कान लड़ाकू विमान की कीमत $10 करोड़ है, यानी एक कान लड़ाकू विमान 830 करोड़ रुपए का है। ऐसे में तुर्की के लिए ऐसे सैकड़ों विमानों के लिए लाखों करोड़ की बड़ी raqam इकट्ठा कर पाना मुश्किल का सबब बन रहा है। लेकिन तुर्की के कट्टरपंथी धड़े का एर्दोगन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। Vicdan sahibi herkes hangi inançtan, dinden, ırktan olursa olsun yapılanlara bu soykırıma tepkisini gösteriyor. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, bazı Avrupa ülkeleri bu masum protestolara bile engel olmaya, bu protestolara katılanları fişlemeye, sınır dışı etmeye kalkışıyorlar. Ama insanlık onuru, vicdan bütün bu baskıları yenecektir. इजरायल के पास एयरक्राफ्ट भले ही तुर्की से कम हो, लेकिन उसके पास F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों को हर हफ्ते बर्बाद कर रहे हैं। और सीरिया का एयर डिफेंस फेल हो रहा है। ऐसे में लड़ाकू विमानों के मामले में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को टक्कर देने का एर्दोगन का ख्वाब भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए पूरी तरह सोच विचार कर ही तैयब एर्दोगन इजरायल के राष्ट्रपति पर दबाव बनाएंगे।